सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग का प्रोजेक्ट कार्य चल रहा है इस समय और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर दोनों का ही हम लोगों ने प्रोजेक्ट कार्य करवा दिया था। दोस्तों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में हम लोगों ने वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के सभी टॉपिक पर करवा दिया था। आज हम हिंदी के टॉपिक पर करवाने वाले थे। दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा, यानी कि अभी आपने वो प्रोजेक्ट नहीं बनाए हैं, तो उन दोनों वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मिल जाएगी, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी विषय में स्थानीय लोक कथाओं का संग्रह तैयार करना। न्यूनतम 5 यानी कि कम से कम 5 लोक कथाओं का आपको संग्रह तैयार करना है। इसका मतलब है कि 5 लोक कथाओं को आपको लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की लोक कथा। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं क्या लिखा है। सच्चा मन, इस कहानी का नाम है सच्चा मन या इस लोक कथा का नाम है सच्चा मन। अब इसको मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक बाल ग्वाल रोजाना अपनी गायों को जंगल में नदी किनारे चरने के लिए ले जाता था। यानी कि एक ग्वाला था और वो अपनी गायों को जंगल में नदी के किनारे चराने के लिए ले जाता था। जंगल में वह नित्य प्रतिदिन एक संत के यौगिक क्रियाकलापों को देखता था। संत आंखें और नाक बंद कर कुछ यौगिक क्रियाएं करते थे। ग्वाला संत के क्रियाकलाप बड़े गौर से देखता था। एक दिन उससे रहा नहीं गया, उत्सुकतावश उसने संत से यौगिक क्रियाओं के बारे में पूछ लिया। बाल ग्वाल के सवाल पर संत ने जवाब दिया कि वह इस तरह से भगवान से साक्षात्कार करते हैं। संत के प्रस्थान करने के बाद ग्वाला भी यौगिक क्रियाओं को दोहराने लगा और इस बात का संकल्प ले लिया कि वह भगवान के दर्शन साक्षात करके ही रहेगा। ग्वाले ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया। श्वास प्रवाह बंद होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का आसन डोलने लगा। शिव ने देखा कि एक बाल ग्वाल उनसे साक्षात्कार करने के लिए कठोर तप कर रहा है। उसके हठ को देखकर शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुमको दर्शन देने आया हूँ। ग्वाले ने बंद आंखों से इशारा कर पूछा, आप कौन हो? भोलेनाथ ने कहा, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। ग्वाले ने आंखें खोली और सबसे पहले एक रस्सी लेकर आया। चूंकि उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, इसलिए उसके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। उसने भगवान को रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए भाग कर गया। यानी कि उसे भगवान को उसने सबसे पहली बार तो देखा था, तो उसे भगवान को पहचानने का संकट उत्पन्न हो गया। तो उसके दिमाग में ये चीज आती है कि संत ने तो भगवान को देखा होगा, क्योंकि संत रोज भगवान से साक्षात्कार करते थे। तो उसने क्या किया, भगवान को रस्सी से बांध दिया। उसके बाद वो चला गया साधु को बुलाने। संत तुरंत उसकी बातों पर यकीन करते हुए दौड़े हुए आए, लेकिन संत को कहीं पर भी भगवान नजर नहीं आए। संत ने बाल ग्वाल से कहा, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे। तब ग्वाले ने भगवान से पूछा, प्रभु, आप यदि सही में भगवान हो तो साधु महाराज को दिख क्यों नहीं रहे हो? तब भगवान ने कहा, जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना की, अपने प्राण दांव पर लगाए और मेरे दर्शन का दृढ़ संकल्प लिया, इसलिए मुझे कैलाश से मृत्यु लोक में तुमको दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभी अभाव है। वह रोजाना के क्रियाकलाप करते, लेकिन उनके मन में अभी भटकाव है, इसलिए मैं तुमको तो दिखाई दे रहा हूँ लेकिन संत को नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कथा आपने देखा कि इसका जो अर्थ था वो था सच्चा मन, यानी कि इसका शीर्षक था सच्चा मन। और इसमें ये चीज बताई गई है कि अगर आप सच्चे मन से किसी की प्रार्थना करते हो, सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हो, तो ईश्वर आपको दर्शन जरूर देते हैं। तो इस कहानी को आप लिख सकते हैं। और इसके बाद दूसरी कहानी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये कहानी आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। सारनाथ की लोक कथा है ये, राई वाला घर इसका शीर्षक है। तो सबसे पहले देखिए क्या है इस कहानी में। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री आई और विलाप करने लगी कि सांप के काटने से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है। स्त्री अपने इकलौते पुत्र को जीवित कराने के लिए बार बार उनसे विनती कर रही थी। बुद्ध देव ने उससे प्रश्न किया, क्या तुम नहीं जानती कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है
उसका एक दिन अंत होना निश्चित है। उस स्त्री ने कहा, हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ, मगर आप पहुंचे हुए महात्मा हैं और आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे याचना कर रही हूँ। मेरा वह बेटा मेरी इकलौती संतान थी। मैं आपसे उसके जीवन की आस लेकर आपके पास आई हूँ। मगर आप तो मुझे उपदेश दे रहे हैं। यदि आप उसे जीवित नहीं कर सकते तो कृपया साफ-साफ बता दें। बुद्धदेव ने जान लिया कि पुत्र वियोग में शोकमग्न इस स्त्री को समझाना बहुत ही कठिन है। उन्होंने कहा, ठीक, मैं तेरे पुत्र के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, मगर तू इसके लिए किसी घर से राई लेकर आ। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तू जिस घर से राई लेकर आए उस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। स्त्री के मन में आशा का संचार हुआ। उसने सोचा कि राई तो आसानी से प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वह जिस घर में जाती वहां यही जवाब मिलता कि उसके घर में किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई है। वह बेचारी थक गई, लेकिन किसी भी घर से राई नहीं मिली। उस समय उसे समझ में आ गया था कि मृत्यु अटल एवं असंभावी है और उसका सामना किसी न किसी दिन हर एक व्यक्ति को करना पड़ता है। यानी कि जो मृत्यु है वो सभी की आती है और सभी को एक दिन मृत्यु के काल में जाना ही है और कोई भी यहाँ पर जीवित रहने के लिए नहीं आया है। तो यहाँ पर यही शिक्षा देने के लिए भगवान बुद्ध ने उस स्त्री को कहा था कि ऐसे घर से राई लेकर के आओ जहां पर किसी की कभी मृत्यु ही नहीं हुई हो। तो इस तरीके से आपने ये 2 कहानियां देखी। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरी लोक कथा भी है, सच्चा मार्ग। यहाँ पर आप देख सकते हैं सच्चा मार्ग। और सच्चा मार्ग देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये कथा है। और दोस्तों इसकी पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों पे मिल जाएगा आपको। मैं आपको अभी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देती हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 5 लोक कथाएं हैं, पांचों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब मैं नंबर बता देती हूँ आपको, 7705 95 45 49 7705954549। दोस्तों इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे, आप बताइएगा कि आप सेकंड सेमेस्टर के हैं। उसके बाद आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, आप पूरा पीडीएफ देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो प्रशिक्षु 3rd से 4th सेमेस्टर में गए हैं वो भी मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियां समझ में आई होंगी। ये पूरी 5 लोक कथाएं हैं उत्तर प्रदेश की और ये पांचों का ही पीडीएफ आपको मिल जाएगा आसानी से देख करके। इन सभी को आप राइट डाउन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट कार्य के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और इस तरीके से आपको सभी कहानियां आसानी से मिल जा रही हैं, सभी लोक कथाएं, और आप आसानी से देख करके इनको लिख सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारी सभी वीडियोस से ऐसे ही लगातार अपडेट रहें। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज समझ में आई होंगी और आपको लगातार आप लोग हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे। और दोस्तों हम लोगों ने आपके प्रोजेक्ट कार्य में जितनी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प की है और जितना हमने करवाया है, अगर आप इतना ही करके जाते हैं तो भी आप लोग बहुत अच्छा करके आएंगे, बहुत ही अच्छा करेंगे। बस आपको करना क्या है, इन कहानियों को अच्छे से लिख करके राइट डाउन करके, जैसा आपके कॉलेज के टीचर्स कहते हैं या फिर अगर आप डाइट में हो तो डाइट के टीचर कहते हैं किस तरीके से आपको इसको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है, तो आप अच्छी राइटिंग में इसको लिखिएगा। और जितना मैंने कल बताया था उनको भी अच्छे से लिख करके, और जो पोस्टर बनाने हैं, अगर आपके पास पोस्टर नहीं है, इस समय पोस्टर का पेज नहीं अवेलेबल है या आप मार्केट नहीं जा, क्योंकि मार्केट में भी अभी बहुत जगह शॉप्स नहीं खुली हैं, तो आप उन सबको नहीं ला सकते, लेकिन आप पेंसिल से सिंपल स्केच तो बना सकते हैं, सिंपल स्केचिंग करके बना सकते हैं आसानी से उसको। तो जहां तक हो आप अपने तरीके से पूरा बेस्ट देने की कोशिश करिए और जितने संसाधन आपके पास अभी आपके घर में मौजूद है उन्हीं से आप अपने प्रोजेक्ट कार्य को बेहतर करके बेहतर प्रदर्शन करिए। खासकर जो प्रशिक्षु सेकंड सेमेस्टर में गए हैं, अभी ना तो एग्जाम दे पाए हैं अभी तक और ना ही उन्होंने अपना प्रैक्टिकल अभी तक दिया है, तो इसलिए थोड़ा बहुत उनके पास बहुत सारा कंफ्यूजन इकट्ठा हो गया था। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर हमने पूरी कोशिश की है कि आप लोग जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर दें और जहाँ पर जितने भी डाउट्स हैं आपके क्लियर कर दें। तो आप हिंदी के लिए बहुत परेशान थे, तो हमने हिंदी का भी आप लोगों के लिए ही स्पेशली ढूंढा है और ढूंढ करके स्पेशली आप लोगों के लिए ही ये लाए हैं कि आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और आराम से देख करके पूरा इसको राइट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस प्रयास की सराहना करिए
और कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट करिए और साथ ही साथ हमारे वीडियोस को जरूर लाइक कर दिया करिए। आप लोग के लाइक से, आप लोग के कमेंट से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि हम अच्छा करें और आप लोग के लगातार ऐसे ही वीडियोस लेकर के आते रहें। और दोस्तों, आप लोग का प्रोजेक्ट कार्य अच्छा जाए, यही शुभकामनाएं हमारी। लगातार आप लोग ऐसे ही इन सभी को राइट डाउन कर लीजिए और इनकी पीडीएफ, जैसा कि मैंने कहा आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। वहां पर तो आपको सभी वीडियोस भी मिलेंगी, साथ ही साथ आप लोगों को और भी चीजें जो नोट्स हम अवेलेबल कराते हैं, उन नोट्स की भी पीडीएफ आपको मिलेगी। और दोस्तों, चैनल से जुड़े रहिए हमारे और लगातार ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं। बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और लगातार हमारे सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।